हेलो नमस्कार दोस्तों। बिहार के नवादा क्षेत्र में विक्रम नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी सोनी के साथ में रहता है। उन दोनों की 2 बच्चे भी हैं। दोनों खुशहाली से अपने जीवन को जी रहे थे, लेकिन अचानक से पत्नी का व्यवहार बदल जाता है। पत्नी का व्यवहार इस तरह चेंज हो जाता है कि विक्रम ने कभी सोचा भी नहीं था। पत्नी विक्रम से दूरियां बनाने लगती है और उसकी बातों को इग्नोर करने लगती है, लेकिन पति इस सारी बातों को इग्नोर कर देता है कि शायद पहले तो कभी ऐसा ना था, लेकिन धीरे धीरे सोनी बदल रही थी और विक्रम ध्यान नहीं दे पा रहा था। विक्रम को लग रहा था कि शायद घर की कोई परेशानी होगी जो उसके दिमाग में होगी, लेकिन नहीं, सोनी तो दिन प्रतिदिन विक्रम के साथ में सही से व्यवहार नहीं करती है, बल्कि उसका व्यवहार चेंज हो जाता है और इसको विक्रम ध्यान नहीं देता कि मेरी पत्नी रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत किसी न किसी बात पे झगड़ा भी करती है और उसका पहले जैसा व्यवहार नहीं रहा। छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी सोनी ठीक से विक्रम के साथ में बर्ताव नहीं रखती, लेकिन कभी कभी वो उसके साथ बहुत ज़्यादा प्यार से पेश आती है, जैसे बहुत ज़्यादा विक्रम से प्रेम करती हो। इसलिए विक्रम को ज़्यादा उस पर शक नहीं होता। विक्रम अंडरगारमेंट्स की कंपनी में ट्रांसपोर्ट का काम करता था। विक्रम जब जब घर से काम के सिलसिले में बाहर जाता था, तब तब सोनी अपने पड़ोसी से बातचीत करती थी। पड़ोसी का घर पर आना जाना रहता था, लेकिन जब विक्रम घर पर नहीं होता था, तब सोनी और पड़ोसी कुछ ज़्यादा ही बातचीत किया करते थे। दोनों हमेशा विक्रम की गैर मौजूदगी का फ़ायदा भी उठाते थे। सोनी विक्रम के पीठ पीछे अपने पड़ोसी को घर पर बुला लेती थी। पड़ोसी का नाम रविंद्र होता है और रविंद्र गाड़ियों को किराए पर देने का काम करता है, जिससे उसकी आमदनी होती है। काम करने के टाइम पर भी रविंद्र सोनी के संपर्क में रहता था। दोनों फ़ोन पर हमेशा बातचीत किया करते थे, लेकिन इसकी खबर विक्रम को नहीं थी। विक्रम तो अपनी पत्नी पर आंखें बंद कर कर विश्वास करता था, लेकिन सोनी अपने पति को धोखा देने लगी थी और विक्रम सीधा साधा चुपचाप काम पर चला जाता था। लेकिन 2 सोनी के जो बच्चे हैं और पड़ोसी रविंद्र के भी बच्चे साथ में खेला कूदा करते थे, एक दूसरे के घर पर भी आना जाना था। एक दिन हुआ ऐसे कि पड़ोसी रविंद्र की बेटी और सोनी विक्रम की बेटी साथ में ही मोबाइल चला रहे थे, लेकिन बेटी उसमें कुछ ऐसी तस्वीरें और ऐसी वीडियो देख लेती है जिसकी भनक विक्रम को लगती तो शायद सोनी और विक्रम का रिश्ता ख़राब हो सकता था, यहाँ तक कि टूट भी सकता था। इसका सोनी को डर सताने लगा था। जब जब सोनी अपने पड़ोसी से मिलती थी या बातचीत भी किया करती थी, सोनी ज़्यादातर अपने पड़ोसी रविंद्र से अकेले में मिलती थी घर पर, और जब जब दोनों बहुत ज़्यादा करीब आ जाते थे, तब तब दोनों एक दूसरे की वीडियो बना लेते थे। जब जब दोनों कुछ गलत काम करते थे, तब भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते थे, और जब अकेले में होते थे, तब अकेले में बैठ के दोनों एक दूसरे की वीडियो देखते थे। ये सारी वीडियो फ़ोन के अंदर थी और बच्चे फ़ोन चला रहे थे। रविंद्र अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर गया हुआ था, लेकिन फ़ोन उसकी बेटी के पास था। दूसरी तरफ सोनी का फ़ोन भी सोनी की बेटी के पास ही था। दोनों पड़ोसियों की बेटी साथ में बैठी हुई थी और फ़ोन चला रही थी, लेकिन बच्चियों को नहीं पता था कि उन्हें आज फ़ोन में कुछ इस तरह की तस्वीरें दिख जाएंगी जिन्हें देखकर बच्चों के भी पसीने छूट जाएंगे। बच्चे घबरा से गए थे, लेकिन जब सोनी और विक्रम की बेटी पड़ोसी रविंद्र की बेटी के साथ में बैठी थी, तब उसने अपनी मम्मी सोनी के फ़ोटो पड़ोसी अंकल रविंद्र के साथ में देखे, और कुछ गलत हरकतें करते हुए भी सोनी उसमें दिख रही थी पड़ोसी अंकल के साथ। लेकिन जब बेटी को ये सारी तस्वीरें और वीडियो दिख रही थी, तो उसने तुरंत पड़ोसी के अंकल के फ़ोन से और अपनी माँ के फ़ोन से भी सारी तस्वीरें और वीडियोज़ डिलीट कर दी। लेकिन जब रविंद्र घर पर आया और उसने फ़ोन चेक किया, तो उसे वो सारी वीडियो फ़ोन के अंदर नहीं दिखी। तब रविंद्र घबरा गया। उसने तुरंत सोनी को बताया कि शायद फ़ोन आज गलती से मेरा बच्चों के पास रह गया था। बच्चों ने
वो सारी पर्सनल हमारी वीडियो डिलीट कर दी हैं, जिन्हें हम रिकॉर्ड करके रखते थे। हमारी पिक्चर्स और वीडियो बच्चों ने शायद देख ली हैं। सोनी घबरा जाती है और डर जाती है। सोनी को ऐसा लगने लगता है कि कहीं उसकी बेटी उसके पति विक्रम को ना बता दे। सोनी सोचने लगती है कि अब उसे क्या करना चाहिए। कई दिन सोनी यही सोचती रहती है कि उसकी बेटी कहीं विक्रम से ना कह दे। लेकिन बच्ची ने अपनी माँ की तस्वीरें अंकल के फ़ोन से, पड़ोसी अंकल के फ़ोन से डिलीट तो कर दी थी, लेकिन बच्ची अपने पिता से ये बात कह नहीं पाई थी कि उसने अपनी मम्मी की तस्वीरें पड़ोसी अंकल के साथ में देखी हैं। तभी सोनी और रविंदर मिलकर कुछ प्लान बनाते हैं। वो सोचती है कि अगर मैं रविंदर के साथ में मिलके विक्रम को रास्ते से हटा दूं, तो इससे क्या होगा, बेटी अपने पिता से ये बात कह ही नहीं पाएगी और विक्रम को कभी भी पता नहीं चलेगा कि सोनी और रविंदर का कोई चक्कर है या उसका अफेयर है पड़ोसी के साथ में। इसलिए सोनी अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक नया प्लान बनाती है। वो उससे कहती है कि कुछ भी करके तुम विक्रम को रास्ते से हटा दो, जिससे कि बेटी उसको कुछ भी ना बता पाए। तब विक्रम भी को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि उसके साथ में क्या होने वाला है। लेकिन विक्रम तो अपने काम के सिलसिले से घर से बाहर ही था। जैसे ही विक्रम रास्ते में आ रहा था घर को, तभी रविंदर अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर प्लान बनाकर उसको रास्ते में घेर लेता है और उसको किडनैप कर लेता है। विक्रम ने अपने चाचा से कह दिया था कि तुम गड्ढा खोद के रखना। चाचा ने पहले ही गड्ढा खोद लिया था विक्रम की लाश को ठिकाने लगाने के लिए। विक्रम को कुछ भी पता नहीं था कि उसके साथ में क्या हो रहा है, लेकिन अचानक से जैसे ही वो अपने पड़ोसी रविंदर को देखता है, वो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। बिना कुछ कही रस्सी से रविंदर अपने पड़ोसी विक्रम का गला घोट देता है और अपने दो साथियों के साथ मिलकर विक्रम की लाश को गड्ढे में डाल के मिट्टी से ढक देता है, जिससे किसी को भी कोई खबर ना लगे। मामला यहाँ पर शांत नहीं होता। विक्रम की पत्नी चुपचाप अपने घर पर बैठी हुई थी। 1-2 दिन बीतते हैं, विक्रम घर पर नहीं आता तो घर वाले पूछने लगते हैं कि विक्रम अभी तक घर पर क्यों नहीं आया। तब सोनी जवाब देती है कि शायद वो काम के सिलसिले से घर से बाहर गए हैं, आ जाएंगे, लेकिन विक्रम फिर भी नहीं आता। तब सोनी को शक होने लगता है कि कहीं उसके घर वाले उस पर ही उंगली ना उठा दें, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। परिवार वाले सोनी पर ही शक करने लगते हैं। उन्हें पहले से ही पता था, क्योंकि रविंदर का आना जाना घर पर हद से ज़्यादा था और परिवार वालों को भनक लग चुकी थी कि कहीं सोनी ने अपने पति के साथ कोई अनहोनी ना कर दी हो। जिस तरह की खबरें देश में फैली हुई हैं, आए दिन पत्नियां अपने पतियों का कत्ल कर रही हैं, इसीलिए घर वालों को भी डर था कि कहीं विक्रम के साथ भी ऐसा ही ना हुआ हो। लेकिन सोनी एक नया प्लान बनाती है। पुलिस स्टेशन जाती है और अपने पड़ोसी रविंदर के ऊपर रेप का केस लगा देती है। रविंदर के ऊपर सोनी रेप का केस इसलिए लगाती है क्योंकि उसका घर पे आना जाना ज़्यादा था और घर वालों को लगे कि रविंदर ने सोनी के साथ में कुछ गलत किया है और कुछ समय के लिए रविंदर जेल में चला जाए, उसके ऊपर मर्डर का केस ना लगे जो उसने करा था। इसलिए सोनी पहले ही रविंदर को जेल में घुसा देना चाहती थी। विक्रम की मौत का खुलासा होने से पहले उसको लग रहा था कि विक्रम को तो दबा दिया है, विक्रम को अब कोई भी नहीं देख पाएगा, ना ही उससे पूछताछ कर पाएगा कि तुमने विक्रम को क्यों मारा है। इसलिए सोनी ने पहले ही एक प्लान बनाया रविंदर को रेप केस में फंसाने का, और कहती है कि ये पड़ोसी मेरे घर पे बहुत ज़्यादा आता जाता था, इसने मेरे साथ गलत काम किया है। इसलिए उसके ऊपर एफआईआर करा देती है। पुलिस आती है और रविंदर को जेल ले जाती है। लेकिन जो विक्रम के घर वाले थे, उनका कहना था कि उनकी बहू का चाल चलन ठीक नहीं है। उन्हें शक है कि विक्रम की गुमशुदगी के पीछे उसी का हाथ है। इसलिए पुलिस को शक हो जाता है और पुलिस रविंदर से सख्ती से पूछताछ करती है। जब उसके ऊपर लाठी चार्ज करती है पुलिस, तब रविंदर टूट जाता है और पुलिस को बता देता है कि ये सब कुछ सोनी ने और रविंदर ने मिलकर किया है। उसने ही अपने
दो साथियों के साथ मिलकर विक्रम की हत्या की है। उसका गला रस्सी से दबाया है और फिर अपने चाचा संतराम से गड्ढा खुदवाया था। उसकी हत्या करने से पहले ही चाचा संतराम को रविंदर ने ऑर्डर दे दिया था कि तुम्हें गड्ढा खोद कर रखना है। चाचा संतराम भी दबाव में आ जाता है क्योंकि चाचा संतराम की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने रविंदर को गोद लेकर पाला था, इसलिए चाचा संतराम भी रविंदर की बातों में आ जाते हैं और गड्ढा खोदकर पहले से ही तैयार रखते हैं। कुछ समय बाद ही रविंदर अपने दो साथियों के साथ मिलकर विक्रम की बॉडी को गड्ढे में डाल देता है और फिर तीनों चारों मिलकर उसकी बॉडी के ऊपर मिट्टी डालते हैं और उसे दबा देते हैं। जैसे ही ये खबर पुलिस को लगी, पुलिस ने परिवार को सूचना दी कि तुम्हारे बेटे की हत्या हो चुकी है। फिर मौके ही वारदात पर पुलिस पहुंचती है और बॉडी को बरामद करती है। बॉडी को बरामद करके पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भी भेज देती है। उसके बाद पता लगता है कि बॉडी कई दिनों से उस गड्ढे के अंदर थी। विक्रम की हत्या कई दिन पहले ही कर दी गई थी, लेकिन सोनी ड्रामा कर रही थी घर पे चुपचाप बैठकर। ये सारी हरकतें परिवार को जब सोनी की पता चली तो परिवार के लोग भी सन्न रह गए कि किस तरह हत्या कराने के बाद सोनी नॉर्मल व्यवहार कर रही थी। उसको कुछ भी असर नहीं पड़ा था कि उसके पति की हत्या हो चुकी है या कोई भी किसी भी तरह का उसे घबराहट या टेंशन नहीं थी उसके पति की हत्या की। वो तो बिल्कुल खुश अपने घर पर थी। पुलिस ने सारे आरोपियों को हिरासत में लेकर 6 दिन की रिमांड पर भेज दिया था, लेकिन फिर एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।